दज्जाल का ज़हूर ज़माने की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। वो एक इंसान होगा, लेकिन बहुत खतरनाक, फरेबी और चालाक। वो खुद को खुदा कहेगा और लोगों को धोखा देकर अपनी बातों पर यकीन दिलाएगा। उसका फितना इतना जबरदस्त होगा कि अंधेरे और रोशनी में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग ईमान में कमजोर होंगे वो उसकी बातों में आकर गुमराह हो जाएंगे। दज्जाल की सबसे बड़ी पहचानें हदीसों में दी गई हैं। एक आंख खराब होगी, जैसे अंगूर की तरह फूली हुई। दूसरी आंख चमकदार होगी लेकिन असामान्य। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। हर सच्चा मुसलमान उसे पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। उसके पास शैतानी ताकतें होंगी, जैसे वो कहेगा और बारिश हो जाएगी, जमीन फसल उगाएगी, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होंगे, ताकि देखा जाए कौन ईमान पर कायम रहता है। इस्लामिक हदीसों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं आया है, क्योंकि उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन हदीसों में दज्जाल के पास गैर-आम ताकतें होने का जिक्र है। वो बादलों को हुक्म देगा और बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा और फसल उगाएगी। वो एक शख्स को मारकर फिर जिंदा करने का दावा करेगा। ये सब आज के जमाने में रोबोटिक्स, ड्रोन, ह्यूमन क्लोनिंग या AI इल्यूजन से मिलते जुलते लग सकते हैं। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार धोखा, डिसेप्शन होगा। वो जो दिखाएगा वो हकीकत नहीं, भ्रम, इल्यूजन होगा। आज हम AI जनरेटेड वीडियो, डीप फेक्स और वर्चुअल रियलिटी से जानते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है दज्जाल ऐसी ही टेक्नोलॉजी या उससे भी आगे की चीजें इस्तेमाल करे, ताकि लोग उसके खुदा होने पर यकीन कर लें। सोशल मीडिया, AI, वर्चुअल दुनिया, इन सब से आज इंसान सच झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा। दज्जाल का सबसे बड़ा असर आंखों और दिलों पर होगा, और आज की टेक्नोलॉजी उसी दिशा में जा रही है। इसीलिए AI, ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन रोबोट्स, यहाँ तक कि होलोग्राम, ये सब दज्जाल के फरेब का जरिया बन सकते हैं। जो सच्चे ईमान वाले होंगे वो AI हो या दज्जाल का जादू, धोखा नहीं खाएंगे। हदीस में बताया गया है कि जो सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फरेब से महफूज रहेगा। वो आज की और भविष्य की टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती हो सकती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि AI, रोबोट, ड्रोन, डिजिटल भ्रम दज्जाल के धोखे के औजार बन सकते हैं। दज्जाल के साथ एक बहुत बड़ी फौज होगी। हदीसों में आता है कि उसके साथ इस्फहान, ईरान के 70,000 यहूदी होंगे जो खास तरह की टोपी पहनते होंगे। उसके फॉलोअर्स में महिलाएं बहुत ज्यादा होंगी। वो दुनिया भर में घूमेगा, हर शहर, हर गांव में जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहां फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे होंगे। जब दुनिया में बहुत ज्यादा जुल्म और फितना फैल जाएगा तो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा और वो हजरत मोहम्मद की औलाद में से होंगे। वो मुसलमानों को एकजुट करेंगे और दज्जाल के खिलाफ जिहाद की रहनुमाई करेंगे। उनके दौर में मुसलमानों की ताकत फिर से उभरेगी। इस्लाम में यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो दमिश्क, सीरिया की एक मस्जिद की सफेद मीनार पर फरिश्तों के साथ उतरेंगे। उनका चेहरा रोशन और नर्म, बाल गीले होंगे जैसे अभी अभी गस्ल किया हो। वो इमाम मेहदी की जमात के साथ मिलकर दज्जाल से जंग करेंगे। जब दज्जाल और उसकी फौजें फिलिस्तीन की तरफ बढ़ेंगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। एक जगह है जिसका नाम बाब ए लुद, आज का लोड, इजराइल फिलिस्तीन में है, वहां दज्जाल हजरत ईसा को देखकर पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में पिघलता है। फिर हजरत ईसा उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे। यही दज्जाल का अंत और फितने की हार होगी। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में हक और इंसाफ का राज होगा। हजरत ईसा सूली को तोड़ेंगे, यानी ईसाइयों का गलत अकीदा खत्म करेंगे। सुअर को मारेंगे, हराम चीज का खात्मा करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि अब सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होगी। लोग झूठे धर्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। दुनिया में इतना अमन होगा कि भेड़ और शेर भी साथ रहेंगे। हजरत ईसा कुछ साल तक दुनिया में रहेंगे, शादी करेंगे और एक इंसानी जिंदगी जिएंगे। वो नबी नहीं होंगे, क्योंकि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद हैं, लेकिन वो अदल वाली हुकूमत चलाएंगे और फिर कुदरती दुनिया से रुखसत होंगे। उन्हें मदीना में हजरत मोहम्मद के पास दफन किया जाएगा। एक खाली जगह उनकी कब्र के पास रखी गई है।